भाइयों और बहनों, चंदनपुर गांव में रात होते ही मौत का सन्नाटा पसर जाता था। वहां एक पुराना कुआं था जिसमें एक खूंखार चुड़ैल लड़ती थी। एक रात वहां से एक राहगीर गुजर रहा था, तभी चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई। अब डर के मारे कांपता हुआ वह राहगीर कह रहा है, नहीं, तू कौन हो? मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। राहगीर की बात सुनकर वह भयानक और दुष्ट चुड़ैल हंसते हुए कह रही है, हाँ 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 हाँ, आज अमावस्या की रात है और तू खुद चलकर मेरे जाल में आया है। अब तू इस कुएं का लाल पानी बनेगा। हाँ 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 हाँ, आया है तू मेरे पास मिटाने मेरी सदियों की प्यास। इस कुएं का पानी है लाल, अब तू बनेगा मेरा काल। और इतना बोलते ही चुड़ैल ने उसे सीधे कुएं में फेंक दिया और वह राहगीर आखिरी बार चीखते हुए कह रहा है, बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए, ना आही ई। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए। राहगीर की मौत से डरे हुए गांव के मुखिया कापती आवाज में कह रहे हैं, सुनो रे भाइयों, कल रात फिर से उस कुएं की चुड़ैल ने एक और जान ले ली। मैं तुम सबको हाथ जोड़कर चेतावनी दे रहा हूँ, सूरज डूबने के बाद कोई भी उस कुएं की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वह कोई मामूली भूत नहीं है, वह साक्षात काल है। मुखिया की बात सुनकर डरपोक और सीधा साधा सुरेश हाथ जोड़ते हुए कह रहा है, हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी कल रात उस तरफ से किसी के आखिरी चीखने की आवाज सुनी थी। मेरी तो डर के मारे रूह कांप गई थी। इन दोनों की बातें सुनकर घमंडी और निडर रमेश जोर से हंसते हुए कह रहा है, हा हा हा, मुखिया जी, आप भी इन अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हो। और सुरेश, तू तो पैदाइशी डरपोक है। वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, पक्का कोई जंगली जानवर होगा। रमेश को समझाते हुए और उसकी जान की फिक्र करते हुए मुखिया गुस्से में कह रहे हैं, रमेश, अपने इस घमंड को छोड़ दे। वह कोई कहानी नहीं, हकीकत है। अपनी जान से हाथ धो बैठेगा तू। लेकिन रमेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और सुरेश को चुनौती देते हुए वह रमेश कह रहा है, अच्छा मुखिया जी, तो आज रात मैं खुद उस कुएं पर जाऊंगा। और ओए सुरेश, अगर मैं वहां से सही सलामत पानी भरकर लौट आया तो तू मुझे अपनी सबसे अच्छी भेड़ इनाम में देगा। बोल, मंजूर है शर्त? अपने पक्के दोस्त की जान की फिक्र में सुरेश उसे मना करते हुए कह रहा है, रमेश, तू पागल हो गया है। अपनी जान की बाजी मत लगा, मत जा वहाँ। अपने घमंड में चूर और अपनी बात पर अड़ा हुआ रमेश दोबारा कह रहा है, मुझे मत सिखा, अपनी भेड़ तैयार रखना। मैं आज रात उस कुएं का पानी लाकर तेरा यह भूत का भूत उतारता हूँ। रात के ठीक 12 बजे रमेश कुएं के पास पहुँचा। वहाँ का डरावना सन्नाटा देखकर अपने डर को छुपाता हुआ रमेश खुद से कह रहा है, माहौल तो सच में बड़ा डरावना है, लेकिन मुझे डरना नहीं है। बस जल्दी से बाल्टी डालता हूँ और पानी निकालता हूँ। जैसे ही रमेश ने पानी भरने के लिए कुएं में देखा, पानी में उसे चुड़ैल का भयानक चेहरा दिखा। डर के मारे कांपता हुआ रमेश कह रहा है, यह क्या था? पानी में किसका चेहरा था? नहीं, यह मेरा भ्रम है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। तभी कुएं के पीछे से वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आई और डरावने सुर में गाना गाती हुई वह चुड़ैल कह रही है, हाँ हाँ हाँ, बड़ा घमंडी इंसान है तू। हाँ हाँ हाँ, मेरे जाल में आने वाले वापस जाने का रास्ता भूल जाते हैं। साक्षात मौत को अपने सामने देखकर रोता और गिनगिराता हुआ रमेश कह रहा है, तुम सच में चुड़ैल हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने उसके लंबे बाल और पैर पकड़े और अट्टहास करते हुए वह चुड़ैल कह रही है, तूने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब तू तड़प कर मरेगा। चुड़ैल ने उसे खींचकर गहरे कुएं में डाल दिया और रमेश आखिरी बार चिल्लाते हुए कह रहा है, बचाओ, सुरेश मुझे बचा लो, मुखिया जी, ना आही। कुएं के अंदर रमेश की तड़प कर मौत हो गई और वह चुड़ैल का गुलाम भूत बन गया। तब अपनी ताकत के नशे में चूर वह पुरानी चुड़ैल कह रही है, हाँ हाँ हाँ, अब से तू मेरा गुलाम है। जा रमेश, और अपने उस डरपोक दोस्त सुरेश को खींचकर यहाँ ला। आज रात हम उसका भी शिकार करेंगे। जो हुक्म मालकिन। अब सुरेश भी इस कुएं की आग में जलेगा।
हा हा हा। रात को सुरेश के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई तो अंदर बैठा डरपोक सुरेश घबराकर कह रहा है, कौन है बाहर? इस वक्त कौन आया है? बाहर से रमेश का रूप धरकर धोखा देने के लिए वह रमेश भूत कह रहा है। सुरेश, ओ सुरेश, दरवाजा खोल भाई, मैं लौट आया हूँ। देख, मैं तेरी शर्त जीत गया। दरवाजा खोलना दोस्त। रमेश, तेरी आंखें, तू तो भूत बन गया। मुझे छोड़ दे रमेश, मैं तेरा दोस्त हूँ। बाबा को देखकर कुएं के अंदर से निकलकर वह मुख्य चुड़ैल गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही है, ए ढोंगी बाबा, तू हमारे बीच में मत आ, नहीं तो मैं तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगी। बाबा ने तुरंत अपनी पोतली से पवित्र गंगाजल निकाला और भूत पर छिड़क दिया, जिससे तरपता हुआ वह रमेश भूत कह रहा है, आह बाबा, यह पानी मुझे जला रहा है। बाबा ने अपनी अभिमंत्रित तलवार उठाई और करकते हुए वे बाबा कह रहे हैं, रुक जाओ पापी आत्माओं, बहुत खेल लिया तुमने मौत का खेल। अब तुम्हारा पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। बाबा ने त्रिशूल से सीधा वार किया तो आग में जलती हुई वह चुड़ैल अपनी आखिरी चीख में कह रही है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तेरी शक्तियाँ मेरे काले जादू से तेज कैसे हैं? मुझे छोड़ दो बाबा, मैं चली जाऊंगी इस गांव से। नहीं, नहीं, मेरा वजूद खत्म हो रहा है, मैं जल रही हूँ। ना आही। चुड़ैल के मरते ही रमेश की पवित्र आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। तब राहत की सांस लेते हुए सुरेश हाथ जोड़कर बाबा से कह रहा है, बाबा, आपने मेरी और पूरे गांव की जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश के सिर पर हाथ रचकर आशीर्वाद देते हुए वे शांत बाबा कह रहे हैं, इस कुएं का पाप आज हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब इस चंदनपुर गांव पर कभी कोई बुरी साया नहीं मंडराएगी। और इस तरह भाइयों और बहनों, तांत्रिक बाबा की दिव्य शक्तियों ने उस भयानक चुड़ैल का हमेशा के लिए अंत कर दिया और चंदनपुर गांव का वह डरावना कुआं हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया।